हालांकि शायद पानीपत का ही। तो ये मेरा एक दोस्त है, उस टाइम पर वो ना फास्ट फूड की रेडी वगैरह लगाया करता था। तो वो उसके पापा और उसका भाई, वो दोनों भाई हैं जो पढ़ते थे, उसके पापा लगाया करते थे। तो बाद में धीरे धीरे वो काम उसने संभालना स्टार्ट कर दिया। तो जो इसका भाई है जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, वो किसी चौराहे पर जा रहा होता है। तो जो हिमांशु है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो पहले तो नॉर्मल चल रहा होता है, ये अपने भाई के साथ जाता था, ये दोनों ही अपने पापा का काम में हाथ बटाते थे और काम संभालते थे। लेकिन अब जो है वो हिमांशु सारा काम देखने लग गया था, और जो छोटा भाई है वो इसका साथ देने लग गया था। तो जब ये हिमांशु अपना काम कर रहा था, ये कहीं से आता है घूम फिर के, पहले तो सारी चीज़ नॉर्मल चल रही है, वो मदद करता था, ये कहीं से घूम फिर के आता है। तो जो हिमांशु है वो इसको कोई ना कोई काम बताता है। तो जैसा कहीं काम कर रहे हैं तो भाई तू मेरा सपोर्ट कर दे, यहाँ से ये चीज़ लिया, ये खत्म हो गई रेडी पे। तो वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और उसको एकदम से मना कर देता है, मैं नहीं जाऊँगा। तो ऐसा वो पहले कभी नहीं करता था। तो ये चीज़ देखता है कि भाई ये मेरे को मना क्यों कर रहा है। और एक तो ये बड़ा भाई और काम का प्रेशर और भीड़ भाड़, तो उसमें उसका थोड़ा दिमाग ख़राब रहता है और उसको गुस्सा आ जाता है जब ये मना करता है। तो क्या करता है, एक दो बार और बोलता है, वो नहीं सुनता है, ये खड़ा होता है और इसके चाटा मार देता है खींच के अपने छोटे भाई को। ठीक है, तो यहाँ पर वो लड़ाई करने लग जाता है। जो छोटा भाई है इससे पहले उल्टा जवाब नहीं देता था अपने भाई को, लेकिन अब जो है वो बीच सड़क पे उसके साथ हाथापाई करने लगता है। तो ये जो इंसिडेंट है ये अपने घर पे बताता है कि इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, छोटा भाई है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके मम्मी पापा इसको समझाते हैं, भाई ये तेरा बड़ा भाई है, तू ऐसा क्यों कर रहा है इसके साथ, और तेरे को इससे अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो वो इस टाइम पर अपने मम्मी पापा से भी नॉर्मल बात नहीं कर रहा था जैसा पहले था, उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया था। तो ये क्या करता है, जो हिमांशु है वो फिर गुस्से में आ जाता है, ये इसके साथ तो मिसबिहेव कर ही रहा था, इसके मम्मी पापा से भी करने लग गया था। तो ये उठ के फिर उसको मारने चला जाता है। तो इसकी मम्मी रोक लेती है और फिर क्या कहते हैं, वो जो इसका छोटा भाई था वो भी गुस्से में आ जाता है, इसके ऊपर चढ़ने लगता है, मारने लगता है। वहाँ पर ये सब शांत कर दिया जाता है। फिर आधी रात को उठ के, उसी दिन की बात है, जो इंसिडेंट हुआ सेम दिन ही हुआ था। तो आधी रात को उठ के ये जो छोटा भाई था ये अपने आप को पंखे पे टांगने की कोशिश करता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये जो इसकी मम्मी है वो पहले इसको देखने लगी थी कि ये नेचर तो इसका नॉर्मल है नहीं, और जो गांव के होते हैं वो इन चीज़ों पे डिसीजन नहीं लेते और इन चीज़ों पे विश्वास जल्दी कर लेते हैं, जो भूत प्रेत चीज़ों का उन्हें पता होता है। तो उनको पता चल गया था, तो वो उस पर पूरी रात नज़र रखी रही थी। जैसे ही उनको दिखाई अपने आप को पंखे पे टांगने वाला है, ये सबको उठाती हैं और उसको हाँ उसके पास ले जाती हैं, उसको ऊपर से उतारते हैं, नॉर्मल होता है सब। तब जो वो छोटा भाई था उससे पूछते तू ऐसा क्या करता है, तब वो अपने असली रूप में आता है। तब वो बताता है कि जो इसने मेरे को चाटा, मतलब जो इसने चाटा मारता ना बड़े भाई ने, ये चाटा इसने अपने छोटे भाई को नहीं मारता, इसने मेरे को मारता, और बिल्कुल भारी आवाज़ में। तो इसके सारे जो घर परिवार वाले होते हैं वो डर जाते हैं, भाई ऐसा क्या हो गया, इसके साथ क्या लग गया है। तो उस टाइम पे तो पास में ही रहते हैं कोई थोड़ी बहुत झाड़ फूक करने वाले, या जो भभूत मंदिर में रखी थी इनके, वो लगा देते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी शांत हो जाती है। अब अगले दिन इसका जो सबसे बड़ा भाई होता है वो आसपास किसी से पता करते हैं इस बारे में। तो आसपास इनके जहाँ पे इनकी दुकान थी रेडी थी, वहाँ पर इनको पता चलता है कोई मतलब मुसलमान भाई था अपना, वो ऐसी कोई झाड़ फूक करता था, पूरी नहीं थी उसके पास, तो वो झाड़ फूक करता था। तो उसके पास ले जाने के लिए इसको रेडी करते हैं पूरा, पहले तो जाने का तैयार नहीं था, जैसे तैसे इसको बबूत लगा के उसके पास ले जा रहे होते हैं। तो एक मैं बता दूँ, गली थी, वहाँ से अपने घर से आते हैं, रास्ता काफ़ी दूर था वो, पर जब ये अपने घर से आते हैं और जहाँ पर उस भाई का घर था, जो मुसलमान भाई था उसका घर था, उसके बीच में एक नाली पड़ती है। तो वैसे तो ये नॉर्मल आ रहा था, उसको उठा के ही ला रहा था। तो उस टाइम पर तो इसका वेट नॉर्मल था बिल्कुल ही। तो जैसे ये वो नाली क्रॉस करते हैं ना, इसके भाई का वेट डबल ट्रिपल हो जाता है, तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है। अब भाई वो बड़ा भाई है और घर परिवार वाले अपने बच्चे को बचाने की इतनी कोशिश करें, वो जैसे तैसे ले गए उसके पास। पहले तो इनके पास जो मुसलमान भाई था उसके पास कोई पानी पड़ा हुआ था, शायद वो जमजम का पानी होता है इनका काफ़ी, वो शायद वो पानी हुआ था, पड़ा हुआ था उनके पास। तो ये उसमें से इसके ऊपर थोड़ा छिड़काते हैं पानी। तो ये जो इसका छोटा भाई था जिसके ऊपर ये चीज़ थी, वो एकदम से तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। ठीक है, पहले तो ये उसके कंट्रोल में आ ही रही थी, और जब वो बंदा था उसको और ज़्यादा कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था। तो जो वो पानी था ना जिस मटके में या किसी ऐसी चीज़ में था, मटका ही था वो, तो इसको पूरा गुस्सा आ जाता है, भाई ये मेरे ऊपर कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो एकदम से उठता है, उस मटके को उठाता है, दीवार में देकर मारता, फोड़ देता है वो। हाँ, तो ये क्या करते हैं, वहाँ उसके भाई के पास ले जाते हैं, पर पास में एक मस्जिद भी थी, वहाँ पे एक मौलाना मौलवी थे, वो मतलब उनके पास काफ़ी सिद्धियाँ कहते हैं, इनमें पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे में तो सिद्धियाँ कहते हैं, इनके पास काफ़ी वो थे। तो वहाँ ले जाते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा झाड़ फूक करते हैं लोग। और उस टाइम पर ये बताते हैं, जो वो जिन था ना इसके अंदर, फिर वहाँ पे बताते हैं कि इसके अंदर जिन आया था, और वो कैसे आया था, कोई चुराया था, ये उसको लांग के आया था, बस कोई भी इसने काम नहीं करा कुछ भी, बस इसने थोड़ा बहुत परफ्यूम लगा रखा होगा, उससे ये जो जिन था इसको अट्रैक्ट कर गया और इसके साथ आ गया। और वहाँ पे तो नॉर्मल था, लेकिन जब इसने चाटा मारा ना, उस टाइम पर वो जो जिन था इसके अंदर था, उस चीज़ से इसको गुस्सा आ गया था। वहाँ पे इसका सारा इलाज करवाया जाता है, धागे ताबीज़ बनाए जाते हैं, और लाइफ टाइम के लिए उनको यही बोला जाता है कि ये धागे ताबीज़ इनके शरीर से कभी भी ना उतरे, और आज भी उसके शरीर पे हैं, जब कभी मिल जाता है वो दिख जाते हैं।
मतलब एक इंसान पूरी ज़िंदगी धागे और ताबीज़ के मदद से ही जिएगा।